नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के लिए मखसूस कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम चाहते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की जानिब से इसकी पेशकश की जाए। जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बेटी और अपने ज़माने की मुमताज़ ख़वातीन में से थीं। जमाल ज़ाहिरी और रूहानी और इखलाकी इक़दार अपने वालिदैन से विरसे में पाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस कुरैश व बाअज़मत शख्सियात और दौलतमंद हज़रात की निगाहों में मरकज़े तवज्जो थी। बाज़ हज़रात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, मगर इस तरह फरमाते थे कि इन हज़रात को पता चल जाता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनसे खफा हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए मखसूस कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम चाहते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जानिब से उनकी तरफ पेशकश की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की पेशकश किस तरह हुई? ऐसे कि असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये महसूस कर लिया था कि पैगम्बर खुदा का दिल चाहता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक़द हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से कर दें, लेकिन हज़रत अली की तरफ से इसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और साद बिन मुआज़ वग़ैरह एक ग्रोह के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की निस्बत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से जनाब पैगम्बर की खिदमत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता नहीं मांगा। शायद मैं समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की जानिब से इस इक़दाम का न करने की वजह उनका तही दस्त होना है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह और पैगम्बर ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए मुअय्यन कर रखा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चलें और उनके सामने इस मौजू को पेश करें और तही दस्त होने की बुनियाद पर वो शादी न कर रहे हों तो हम उनकी मदद करें। आप तीनों हज़रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहाँ नहीं पाया। मालूम हुआ कि आप एक अंसारी के बाग में ऊँट के ज़रिए डोल खींचकर खुरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों असहाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हैं और मेरे पास किस गर्ज से आए हो? जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मुकाम और रुतबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे है उससे आगाह हैं। बुजुर्गान और अशराफ कुरैश हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खवास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर मुअय्यन करना खुदावंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपके लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस सादत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो सकी कि आप इस इक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, आपने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को उभारा है और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वास्तगार है और मैं भी अलाक़ामंद हूँ और जो चीज़ मुझे इस इक़दाम से रोके हुए है वो फ़कत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप ये बात न करें, क्योंकि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में दुनिया और माले दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। मेरी राय ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम में इक़दाम करें और जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खास्तगारी की दरख्वास्त दें।
नाज़रीन, इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक़्तिसादी ज़ुबान हाली ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को इस दिली ख्वाहिश से रोके रखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जब जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की पेशकश पर थोड़ा सा गौर किया और उस मामले के तमाम इतराफ़ और जवानिब पर गौर किया, एक तरफ आपका खाली हाथ होना और अपनी और तमाम मुसलमानों की इक़्तिसादी ज़ुबान हाली और उमूमी गिरफ्तारी देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी जान चुके थे आपके इज़्दिवाज का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि आपकी उम्र 21 साल या इससे ज़्यादा की हो चुकी थी। उन्हें इस उम्र में शादी करना ही चाहिए थी, और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसा रिश्ता भी नहीं मिल सकता था। अगर यह सुनहरा वक्त हाथ से निकल जाता तो फिर इसका तदारक नहीं किया जा सकता था। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पेशकश ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रूह को इस तरह बेदार कर दिया था कि आपके अंदरूनी जज्बा मोहब्बत शोलावर हुआ और आपसे फिर इस काम को आखिर तक पहुंचाना मुमकिन न हो सका जिसमें कि आप मशगूल थे। आपने ऊँट इस काम से अलहदा किया और घर वापस आ गए। आपने गुस्ल किया और एक साफ सुथरी अबा पहनी, जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। पैगम्बर अकरम उस वक्त जनाब उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। पैगम्बर अकरम ने जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खटखटाने वाला वो शख्स है जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हैं, और वो खुदा और उसके रसूल को दोस्त रखता है। उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों कि ये कौन है जिसे आपने देखे बगैर इस किस्म का फैसला उनके हक में कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा चुप रहो, ये एक बहादुर और शुजा इंसान है जो मेरा चचाजाद भाई है और सब लोगों से ज़्यादा मेरे नज़दीक महबूब है। जनाब उम्मे सलमा अपनी जगह से उठी और घर का दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो घर में दाखिल हुए और सलाम किया और पैगम्बर खुदा के सामने बैठ गए, और शर्म की वजह से सर नीचे किए हुए थे और अपने इरादे को जाहिर न कर सके, और थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। और आखिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सकूत को तोड़ा और फरमाया, ए अली, गोया किसी काम के लिए मेरे पास आए हो कि जिसके इजहार करने से शर्म कर रहे हो। बगैर हिचकिचाहट के अपनी हाजत को बयान करो और मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मैं आपके घर में जवान हुआ हूँ और आपके लुत्फ़ो करम से ही मुस्तफ़ीद रहा हूँ। आपने मेरी तरबियत में माँ और बाप से भी ज़्यादा कोशिश फरमाई है, और आपके वजूद मुबारक की बरकत से मैंने हिदायत पाई है। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, मेरी दुनिया और आखिरत की पूंजी आप हैं। अब वो वक्त आ पहुंचा है कि अपने लिए किसी रफ़ीक़े हयात का इंतखाब करूं और खानादार ज़िंदगी को तश्कील दूं ताकि इससे मानूस रहूं और अपनी तकालीफ को इस वजह से कम कर सकूं। अगर आप मसलहत देखें तो अपनी दुख्तर जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे अक़द में दे दें, ताकि जिससे मुझे एक बहुत बड़ी सआदत नसीब होगी। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म की पेशकश के मुंतज़िर थे। आपका चेहरा अनवर खुशी और सरूर से जगमगा उठा और फरमाया कि सब्र करो, मैं फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इसकी इजाज़त ले लूँ। पैगम्बर अकरम जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, तुम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बेहतर जानती हो, वो खवास्तगारी के लिए आए हैं। आया तुम इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हारा उनसे अक़द कर दूँ? जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शर्म की वजह से साकत रहीं और कुछ न बोलीं। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब के सकूत को रज़ामंदी की अलामत करार दिया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, तुम जल्दी से मस्जिद में जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, ताकि लोगों के सामने अक़द की तकरीब और खुतबा अक़द बजा लाओ। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खुश व मसरूर मस्जिद रवाना हो गए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रास्ते में मुलाकात हो गई। तमाम वाक़या से उनको आगाह किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर मुझसे तज़वीज कर दी है और अभी मेरे पीछे आ रहे हैं ताकि लोगों के सामने अक़द के मरासिम अंजाम दें।
पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि आपका चेहरा खुशी और शादमानी से चमक रहा था, मस्जिद में तशरीफ़ लाए और खुदा की हम्दो सना के बाद फरमाया, ए लोगो, आगाह रहो कि जिब्रील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझ पर नाजिल हुए हैं और खुदावंदे करीम की तरफ से पैगाम लाए हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अज़दवाज के मरासिम आलिम बाला में फ़रिश्तों के हज़ूर मुनक्कद किए जा चुके हैं और हुक्म दिया है कि ज़मीन पर भी ये मरासिम अंजाम दिए जाएं। मैं तुमको गवाह करार देता हूँ। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उठो और खुतबा पढ़ो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया कि मैं खुदावंदे आलम का उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ और ऐसी गवाही देता हूँ जो उस ज़ात को पसंद हो कि इसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और ऐसा दरूद हो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आपके मकाम व दर्जा बाला तर कर दे। लोगो, मेरे और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अज़दवाज को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है और इसका हुक्म दिया है। लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अक़द मुझसे कर दिया है और मेरी ज़िराह को बतौर महर कबूल फरमाया है। आप उनसे पूछ लें और गवाह हो जाएं। मुसलमानों ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह कर दिया है? रसूलुल्लाह ने जवाब में फरमाया, हाँ। तमाम हाज़रीन ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि खुदा इस अज़दवाज को आपके लिए मुबारक करार दे और आप दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। हज़रत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर एक ज़िरा थी कि जिसकी कीमत 400 या 480 या 500 दिरहम थी। एक यमनी कतान का जोड़ा था, एक गसफन की खाल रंगी हुई थी। नाजरीन, ये थी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का किस्सा।